अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। आज हम कर रहे हैं क्लास 5 सी प्लस प्लस बेसिक कोर्स की। इसमें हम आज करेंगे कांस्टेंट, मैनिपुलेटर्स एंड जो ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं उनकी प्रेसिडेंस क्या होती है, मतलब कौन सा ऑपरेटर पहले यूज़ करना है, कौन सा बाद में यूज़ करना होता है। तो इसको हम डेव सी प्लस प्लस पे जाके करते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट। तो यहाँ पे मैं डेव सी प्लस प्लस पे आ चुका हूँ। कंट्रोल एन से मैं न्यू फाइल ओपन बना रहा हूँ। उसके बाद हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम एंड जैसा कि हमें पता है कि हम एक और फाइल यूज़ करते हैं हेडर फाइल, वो मैं भी नहीं कर रहा। नेम स्पेस एस टी डी, आपकी मर्जी आप कर भी लें तो। नेक्स्ट हमारा मेन फंक्शन है ये इंट मेन, और इसमें हम कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे। अच्छा, कांस्टेंट क्या होता है? मैं ऊपर हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पे, कांस्टेंट। कांस्टेंट आपको पता होगा, आपने शायद पहले भी पढ़ा हो कि ऐसी वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती, एक ही रहती है। तो उसकी एग्जांपल मैं दूंगा कुछ इस तरह से कि हम जब कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हम यूज़ करते हैं इंट। मैं एक वेरिएबल का नाम रख देता हूँ प्राइस, या कार प्राइस नाम रख देता हूँ मैं वेरिएबल का, कार प्राइस। ये वेरिएबल का नाम हो गया, और प्राइस है जी इसकी हम 35 लाख कर लेते हैं, या जितनी भी लिखी गई है। अच्छा, इतनी प्राइस है इसकी, और मैं शो करवाता हूँ सी आउट कार प्राइस इज, और आगे वही वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ। वेरिएबल का नाम आप कॉपी पेस्ट ही कर लिया करें ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो इससे आपको इतना तो पता चल चुका होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि अब तक जितनी क्लासेस हमारी हो चुकी हैं आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका होगा। अच्छा, मैंने कार प्राइस जो बॉक्स बनाया है उसके अंदर ये प्राइस रखी है जो 35 लाख बनती है। हाँ जी, 35 लाख बनती है। या फिर हम इसको कम कर लेते हैं, आपको पढ़ने में आसानी हो, 3500 कर लेते हैं, हम डॉलर कर लेते हैं, $3500। अच्छा, ये मैंने प्राइस रखी है इसके अंदर। अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ F9, इसको सेव कर लेते हैं क्लास 05 के नाम से। F10 से मैंने इसको कंपाइल किया तो लिखा आ रहा है कार प्राइस इज 3500। ये तो हो गया 3500। अगर मैं चेंज कर देता हूँ इसको कार प्राइस को, लाइक अब मैं कहता हूँ कि कार प्राइस हो चुकी है $2500 की, और इस दफ़ा मैं प्रिंट अगेन वही चीज़ प्रिंट करवा रहा हूँ, तो क्या इसकी जो प्राइस है वो चेंज होगी या नहीं होगी? अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पहले हमने कार प्राइस में 3500 रखा था, अब उसी वेरिएबल में हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं, और इस दफ़ा हम रख रहे हैं कोई और वैल्यू, तो वो प्रिंट करवा के देखते हैं। F10 प्रेस किया तो पहले 3500 प्रिंट हुआ, और सेकंड टाइम 2500 प्रिंट हुआ। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये थी कि पहले हमने 3500 रखा था, और दूसरी दफ़ा हमने 2500 रख लिया। मतलब जैसे जैसे हम चेंज करेंगे वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ इसमें चेंज होती रहती हैं। कांस्टेंट इसीलिए यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल मैं एक और देता चलूँ आपको। एग्जांपल कुछ इस तरह से देता हूँ, सिंपल तरीके से, कि हम लोग कोई भी वैल्यू ए की यूज़ की, हमने कोई प्रोग्राम लिखने हैं, 10 लिख दी हमने, और जब उसको सी आउट करवाया या कोई भी उसके ऊपर काम किया, हमने प्रिंट करवा लिया ए को, और फिर हमें नहीं पता चला कि हमने ए ही को वैल्यू चेंज करें, हमने किसी और की रखनी थी लेकिन ए को 12 कर दिया। तो इससे हमारी मिस्टेक्स आ सकती हैं। लाइक ए की वैल्यू तो हम 10 रख रहे हैं, तो 12 क्यों रखी? एक तो होता है हमारे पास रीज़न हो, लेकिन बगैर रीज़न के भी कभी कभार मिस्टेक हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए इंट से पहले हमें कांस्टेंट का यूज़ करना है। पहले गलत हो गए कांस्टेंट का। अब जब हम कांस्टेंट इंट लिख देंगे ना, तो इसका मतलब है कि ए के अंदर वैल्यू 10 है, इसके बाद पूरे प्रोग्राम में आप ए की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। लाइक मैंने ए की 12 लिखी है ना, तो चेंज नहीं कर सकता। जैसे मैंने ऊपर कार प्राइस था, अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट लिख देता तो फिर मैं कार प्राइस की वैल्यू चेंज नहीं कर सकता था। तो अगर आपको कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जो नेक्स्ट आपकी कोई मिस्टेक ना हो, आपने वैल्यू चेंज नहीं करनी, तो आप कांस्टेंट का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें CONST कीवर्ड है, वो आपने यूज़ करना है। ये इसका सिंटैक्स बनता है। कीवर्ड है कॉन्स्ट, उसके बाद इंट, उसके बाद वेरिएबल नेम जो भी हो सकता है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं ए रखना है, जो मर्जी रख लें, और वैल्यू भी जो मर्जी, लेकिन एक दफ़ा जो रख लेंगे वो सेव रहेगी, उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते। लाइक अब मैं यहाँ पे ए प्रिंट करवाता हूँ, और फिर यहाँ पे अगेन ए प्रिंट करवा के देखते हैं तो क्या होता है। हालांकि मैंने यहाँ पे चेंज कर दी है, तो क्या होगा, यहाँ पे एरर आ जाएगा। F9 प्रेस किया मैंने, तो वो कह रहा है रीड ओनली वेरिएबल ए। मतलब अगर आपने कांस्टेंट यूज़ कर लिया कीवर्ड, तो आप कहीं भी उसकी वैल्यू चेंज कर ही नहीं सकते। इसको मैं क्रॉस करके
अब कंपाइल करता हूँ तो वो रन हो रहा है। F10 प्रेस किया तो वो 10 आ गया, क्योंकि हमने एंडल नहीं यूज़ किया था, वो साथ साथ ही आ गया। एंडल यूज़ किया तो इसकी वैल्यू दोनों दफ़ा 10 ही आएगी, यानी कि कांस्टेंट यूज़ होता है। अगर किसी की वैल्यू चेंज ना करनी हो, एक ही वैल्यू रखनी हो, तो हम कांस्टेंट का यूज़ करते हैं। तो आपको कांस्टेंट की समझ आ चुकी होगी कि कोई भी वैल्यू उसमें अगर आप कीवर्ड कांस्टेंट यूज़ कर लें तो उसकी वैल्यू प्रोग्राम में आगे चेंज नहीं हो सकती। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि जस्ट ये इंट में नहीं, फ्लोट में भी कर सकते हैं। फ्लोट, चार, स्ट्रिंग आप किसी में भी कर सकते हैं। 10.11 कर देता हूँ, तो अब भी वही चीज़ होगी। अगर मैं इसमें a इज इक्वल टू 20.1 कर दूं तो तब भी ये एरर देगा। एरर वही कि कौन सा दिया है, एक तो इसने ये वाला एरर दे दिया है कि आपने सेमीकोलन नहीं लिखा। अगेन कंपाइल कर रहा हूँ तो वो कह रहा है रीड ओनली वेरिएबल, वही एरर है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट करने के बाद अब मैंने अगेन कंपाइल किया, F10 प्रेस किया तो 10.11 दोनों वही आउटपुट्स आ गई। अब इससे पता चल गया कि चाहे फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, चार हो, या जो भी वैल्यू है, मतलब जो भी डाटा टाइप है, उसके पहले अगर आप कांस्टेंट का कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं तो आपकी वैल्यू वही रहेगी। आगे आप खुद उसको चेंज नहीं कर सकेंगे। अगर आप बाय मिस्टेक चेंज कर भी देते हैं तो प्रोग्राम आपको खुद बता देगा, कंपाइलर आपको खुद बता देगा। तो ये था हमारा कांस्टेंट। इसके बाद हम आते हैं कांस्टेंट के बाद मैनिपुलेटर्स की तरफ। हमारे पास मैनिपुलेटर्स होते हैं जो, वो कुछ कुछ तो हमने कर लिए थे। मतलब एंडल जो है वो भी एक मैनिपुलेटर है, वो हम कर चुके हैं। तो उसके आगे एक दो मैं आपको एक और बता देता हूँ जो कि अभी हमारे प्रोग्राम्स में यूज़ हो सकता है, क्योंकि हम बेसिक से जा रहे हैं। तो अभी आपको मैं बाकी भी बता दूँ तो दिमाग में खिचड़ी सी पक जाती है, तो आपको समझ नहीं आएगी। एंडल भी एक मैनिपुलेटर है जिसको आप किस लिए यूज़ करते हैं। एंडल आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि वो आप यूज़ करते हैं गिव वन लाइन, एक लाइन देने के लिए आप यूज़ करते हैं। जहाँ भी आपने देनी हो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर लेते हैं। इसमें आपने दो तीन चीज़ें याद रखनी है। पहली तो ये कि मैनिपुलेटर किस लिए यूज़ होते हैं, फॉर्मेट सेट करने के लिए। मतलब आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा है, जैसे एंड एल है, वो नेक्स्ट लाइन में ले जाता है तो एक फॉर्मेट ही तब्दील हो जाता है। कहीं आपको जो भी 10 प्रिंट हो रहा था वो एक ही लाइन में था, जब आपने एंड एल यूज़ किया तो वो नेक्स्ट लाइन में चला गया, यानी कि फॉर्मेट ही सेट हो गया। इसी तरह कुछ और चीज़ें भी हैं, यानी कि जितने भी मैनिपुलेटर आप यूज़ करेंगे वो फॉर्मेट सेट करने के लिए होंगे। प्रोग्राम को कैसा दिखाई देना चाहिए उस चीज़ को किसी हद तक वो सेट करते हैं। और दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि इसकी हेडर फाइल भी आपको एक और इंक्लूड करनी पड़ेगी। एंडल तो आपको आईओस्ट्रीम में मिल जाता है, लेकिन इसके बाद हम अब जिसकी बात करने वाले हैं वो है सेट डब्ल्यू। हम सेट डब्ल्यू का यूज़ करेंगे, जिसका मतलब है विड्थ को, यहाँ पे एन आ जाएगी, विड्थ को चेंज करना। लाइक यहाँ पे प्रोग्राम की जो विड्थ है उसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये हम यूज़ कैसे करेंगे, इसके लिए हमें एक हेडर फाइल का यूज़ करना पड़ेगा। और वो हेडर फाइल कौन सी है, हैश इंक्लूड। किसी भी हेडर फाइल को यूज़ करना है तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। आप लोग क्या करेंगे, हैश इंक्लूड वही एंगुलर ब्रैकेट्स, एंगल ब्रैकेट्स और एंगल ब्रैकेट्स के अंदर उस फाइल का नेम लिख देंगे। तो इस फाइल का नेम है आयो मैनी किधर गया? अभी आपने हेडर फाइल यूज़ कर लिया है आयोमैनी। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम में नीचे, इसको यूज़ कैसे करना है। मैं अब लिखता हूँ यहाँ पे इंट ए इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10 लिख लिया। अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, यहाँ यहीं पे कर लेते हैं बल्कि इसको, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20 एंड सी इज इक्वल टू 30। अब हमने तीन वेरिएबल्स दिए हैं जिनमें डाटा स्टोर कर लिया है, 10, 20, 30। अगर मैं इसको आउटपुट करवाऊँ, सी आउट, ए इज ए एंड एल। अब आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने क्या किया है, ए बी सी को तीनों को प्रिंट करवा लिया है। तो प्रिंट कैसे होंगे वो आपने पहले भी बहुत दफ़ा करके देखे होंगे कि किस तरह से ये प्रिंट होता है। एक दफ़ा फिर कंपाइल करके देख लेते हैं। मैंने कंपाइल किया F9 से और F10 से मैं इसको रन कर रहा हूँ।
अब ए इज 10 आ गया, बी इज 20 आ गया, सी इज 30 और बिल्कुल इक्वल आए हैं। इसमें एक और चेंजिंग करता हूँ मैं, जीरो इसमें लगा देते हैं और इसमें डबल जीरो लगा देते हैं, मतलब 200 3000। अगेन कंपाइल करके रन किया है तो ये कुछ इस तरह से आपको शो हो रहा है 10 200 और 3000। अगर हम सेट डब्ल्यू का यूज़ करते हैं, उसका यूज़ हमने कैसे करना है, उसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह का होगा, बल्कि ऊपर लिखा हुआ है इसका सिंटैक्स, सेट डब्ल्यू इस तरह का इसका सिंटैक्स होगा। अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसको, यूज़ कहाँ पे करना है, ए की वैल्यू जहाँ पे आप गिवन कर रहे हैं उससे पहले यूज़ करना है सेट डब्ल्यू, और जो ब्रैकेट्स है ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू लिखनी है कि आप कितने इंटीजर्स में इसको करना चाहते हैं, मतलब स्पेसिस होती है ना, 1 2 3 4 5। अगर हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं तो 5 नंबर्स में ये इसको लेके जाएगा। अब इस चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा, इसको मैं बैक करूँ। हम एक काम करते हैं, इसको भी प्रिंट करवाते हैं और साथ सेट डब्ल्यू का यूज़ करके भी प्रिंट करवाते हैं। सेट डब्ल्यू का यूज़ कैसे करना है, सेट डब्ल्यू और दरमियान में हम 5 लिख लेते हैं अभी के लिए, यानी कि 5 नंबर्स की जगह पे इसको प्रिंट किया जाएगा। अब देखें पहले वाले एबीसी में हमने प्रिंट नहीं करवाया सेट डब्ल्यू को, मतलब यूज़ नहीं किया, सेकंड एबीसी में हमने सेट डब्ल्यू का यूज़ किया है। अब मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ F9 से, इसमें डबल लाइन लगा लें, F9 प्रेस किया कंपाइल और F10 प्रेस किया तो उससे रन हो गया। अब ये नोट करें, ये दो डिजिट्स यानी कि दो की जगह इसने घेरी है, इसने 3 की, इसने 4 की, लेकिन इसने कितने की घेरी है, 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने 5 का यूज़ किया था, मतलब 5 स्पेसिस की जगह के अंदर इसको लिखा गया है। अब इसको कितने में लिखा गया है, इसको भी 5 में, इसमें क्योंकि हमने सबको 5 में लिखा था। तो इसको अगर मैं यहाँ पे 10 10 कर दूँ या 15 15 कर दें, फिर ये क्या करेगा, फिर ये 15 में आ जाएगा, मतलब इसने राइट साइड पे लेके जाना है जितने भी डिजिट्स हैं। अगर आप इनको बराबर करना चाहते हैं ना, मतलब इसी तरह लिखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप 2 3 5 कर लें, मतलब ये ए की, ए के अंदर दो डिजिट्स है ना, आप 2 लिख दें, इसके 3 डिजिट्स है 3 लिख दें, इसके 4 डिजिट्स हैं 4 कर दें। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये 2 के अंदर आ गया, ये 3 के अंदर आ गया, ये 4 के अंदर आ गया, मतलब एज़ इट इज़ सेम हो गया। इसको अगर आप किसी भी तरीके से चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं 2 3 4, मतलब कि इसका फॉर्मेट सेट कर सकते हैं सेट डब्ल्यू के थ्रू। ये जो लास्ट पे हम असाइनमेंट करेंगे तो उसमें मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ बना के दिखाऊँगा, जिससे आपको और अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको और कहाँ-कहाँ कैसे यूज़ किया जा सकता है। ये हो गए हमारे मैनिपुलेटर्स। इसके अलावा और भी काफ़ी मैनिपुलेटर्स हैं लेकिन उनको भी हम नहीं टच करेंगे। आपने अभी समझ लेना है कि मैनिपुलेटर्स फॉर्मेट सेट करने के लिए यूज़ होते हैं, जहाँ पे विड्थ हो रही है सेट, वहाँ पे हम लोग पावर को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों के पास भी हम नहीं जाएंगे, जस्ट विड्थ को ही समझा है अभी हमने। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ऑपरेटर प्रेसिडेंस की। अब ऑपरेटर्स होते क्या हैं, इसको ज़रा मैं अगेन से कमेंट आउट कर लेते हैं। अच्छा, ऑपरेटर्स आपने पढ़े हैं पहले भी, ये जो लॉजिकल ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ये हमारी पहली वीडियो थी जिसमें हमने इन ऑपरेटर्स के बारे में बात की थी, साइलेंट ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स यूज़ कैसे होते हैं, अब यूज़ की मैं आपको एग्जांपल यहीं पे देता हूँ। ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस, अब मैंने यहाँ पे लिखा इंट ए इज इक्वल टू लाइन, वही ऊपर वाली कॉपी करते हैं, इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने मुताबिक लिख लेते हैं, क्योंकि ये तो 100, यहाँ पे हम 6 कर लेते हैं, बी की हम रख लेते हैं 18, सी की हम रख लेते हैं 9 रख लेते हैं, और डी की क्या रखें, आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं, जो मर्ज़ी वैल्यू रखें। डी की 4 रख लेता हूँ, और जो ई है उसको हम वैसे ही ले आते हैं, मतलब कुछ भी नहीं रखते, तो आपको पता है जिसमें हम कुछ भी वैल्यू नहीं रखते वो 0 होती है। अब इसको लेट्स सपोज मैं ई के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, ई के अंदर मैं स्टोर करना चाहता हूँ, एक फार्मूला लगाया मैंने, ए मल्टीप्लाई बाय सी कर लूँ माइनस बी एंड प्लस डी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि एक यहाँ पे कोई ब्रैकेट्स नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा कि पहले मैंने मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है या प्लस करना है, इसको प्रेसिडेंस कहते हैं। तो कौन सी चीज़ पहले यूज़ करनी है, मैथ में तो हमारे पास बोर्ड मास रूल होता था, अगर आपको पता हो बोर्ड मास का, कि पहले ब्रैकेट्स को हल करना, पहले बार को हल करना है, फिर ब्रैकेट को,
फिर आपने डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे वो रूल यूज़ नहीं होगा, मतलब हो भी सकता है, लाइक उम्मीद है कि उससे जवाब भी ठीक आ जाए, लेकिन गलत भी आ सकता है। जो कंपाइलर यूज़ करता है वो बोर्ड मास रूल नहीं है, तो इनका अपना रूल है, तो उसके बारे में हमने आज पढ़ना है कि कौन सा रूल यूज़ होता है। इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट पे लेके चलूँगा। ये देखें, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब इसको मैं थोड़ा ज़ूम कर लूँ। इसमें आपने क्या करना है, जहाँ पे इंक्रीमेंट आ गया ए प्लस प्लस ए माइनस में, इन्होंने स्टार्ट से स्टार्ट किया है कि सबसे पहले प्रेसिडेंस किसको देनी है। सबसे पहले हमने देनी है इसको हम कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन। उसके बाद इसको ए प्लस प्लस ये भी हमने पढ़े, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और कुछ चीज़ें हमने नहीं भी पढ़ी होंगी, तो हम उसको एक दफ़ा छोड़ते जाएंगे। यानी कि इस तरीके से आपने प्रेसिडेंस देनी है। अब हमारे पास जो ऑपरेटर इस वक्त यूज़ हुए हैं वो कौन से हैं, मल्टीप्लाई का है, माइनस का है और प्लस का है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा मल्टीप्लाई प्लस माइनस कहाँ पे है। तो ये देखिए, इसके अंदर उसने बताया है कि अगर आपके पास मल्टीप्लाई डिवाइड इनमें से कोई भी चीज़ है तो आपने वो पहले लेनी है और बाद में प्लस माइनस की बारी आएगी। अब हमारे पास मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का हम पहले यूज़ कर लेते हैं। उसको हम यूज़ कैसे करेंगे, ये हम अपने तौर पे एक दफ़ा करके देखते हैं। एक इसके अंदर करते हैं, क्योंकि कंपाइलर ने तो खुद ही कर देना है। इसके अंदर मैंने वैल्यू रख ली ई इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है हमारे पास 6 है। 6 मल्टीप्लाई बाय 18, आई थिंक, नहीं, सी की वैल्यू 9 है। 9 है, माइनस आ गया हमारे पास, बी की वैल्यू है 18 एंड प्लस आ गया, डी की वैल्यू 4 है। 4 आ गया। अब उसने कहा है कि सबसे पहले आप लोग जो हल करो वो करो 6 मल्टीप्लाई बाय 9 को। तो मैंने उसको ज़रा ब्रैकेट्स में कर लिया कि हम इसको पहले हल करेंगे। उसके बाद 18 प्लस 4 रह जाता है, वो हम बाद में देखते हैं उनको भी। अच्छा, ई इज इक्वल टू 6 9 54 होता है, 54 हो गया। उसके बाद माइनस, वही बात आ गई, 18 और प्लस 4। अब फिर हमारे पास माइनस और प्लस रह गया, इनमें से हम कौन सी चीज़ करेंगे। वो फिर हम प्रेसिडेंस देखते हैं। प्लस माइनस एक ही लाइन में है और उसने साथ बताया हुआ है कि अगर कोई चीज़ एक लाइन में हमने रखी है तो वो लेफ्ट टू राइट लेके जाना है। अच्छा, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट भी है, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। ये आपको मैं वेबसाइट बता दूंगा या ग्रुप्स में भी आपके साथ ये शेयर कर दूंगा। लिंक भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप इन सबको याद कर सकते हैं। बाकी आहिस्ता आहिस्ता भी हो जाता है। जस्ट आप अभी लॉजिकल इनको देख लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे यूज़ होंगे इन डेज में। आपने सिर्फ इनको देख लेना है, बाकी चाहे आप बाद में भी कभी किसी भी वेबसाइट से देख सकते हैं। इसके बाद प्लस माइनस में उसने कहा कि लेफ्ट से स्टार्ट करना है, अपने लेफ्ट से। अब लेफ्ट में हमारे पास पहले माइनस है तो हम पहले माइनस करेंगे, ज़ाहिर सी बात है। इज इक्वल टू 54 में से अगर माइनस 18 करते हैं तो 36 आता है। 36 प्लस 4 वैसे ही आ गया, और जब वही प्लस 4 गया तो वो तो हम वही यूज़ करेंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो यहाँ पे 40, अब हमारे पास इसका जवाब 40 आ रहा है अगर हम अपने माइंड सेट से करते हैं। अब हम देखते हैं कि कंपाइलर किस तरीके से कर रहा है, क्या कंपाइलर भी इसी तरीके से इसी तरीके को यूज़ कर रहा है। तो मैं ज़रा ई प्रेस करता हूँ, मतलब ये उसका काम है, जो मर्ज़ी वो करता रहे। हमने जस्ट उससे ई ले लिया कि ई क्या है। ई उसने देखा कि सबसे पहले तो ई में वैल्यू 0 थी, उसके बाद ई के अंदर ये सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब देखते हैं कंपाइल करके कि वो इसका क्या जवाब देता है। F10 प्रेस किया तो उसने 40 ही जवाब दिया है, मतलब 40 ही आएगा। और अगर आप बोर्ड मास वाला रूल अख्तियार करें तो मेरे ख्याल में ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड मास वाले रूल में आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एडिशन करेंगे। हालांकि यहाँ पे हमने लेफ्ट पे जो था वो कर लिया, माइनस था और माइनस कर लिया। तो जो यहाँ पे यूज़ होता है कंपाइलर में या फिर सी प्लस प्लस में, उसमें प्रेसिडेंस कुछ इस तरह की होती है जो मैंने आपको बता दी है। तो ये आपकी ऑपरेटर प्रेसिडेंस थी। आज की क्लास में हमने जो किया है वो क्या था, कांस्टेंट, जिसको किसी चीज़ की वैल्यू अगर आपने एक ही रखनी है, चेंज नहीं करनी, तो आप कांस्टेंट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। सेकंड हमने किया मैनिपुलेटर्स, जो कि हम फॉर्मेट सेट करने के लिए करते हैं। विड्थ चेंज, एंडल, उसके अलावा भी काफ़ी होते हैं, सेट बेस भी होता है, मतलब वो काफ़ी आगे आ जाते हैं। फॉर्मेट सेट करना। उसके बाद हमने किया ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। ऑपरेटर्स हमने पहले पढ़े थे, अर्थमेटिक, बूलियन, बिटवाइज, इस तरह के काफ़ी थे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो उनको यूज़ कैसे करना है, किस तरतीब से करना है, तो वो तरतीब हमने आज पढ़ी है कि प्रेसिडेंस की क्या होनी चाहिए। उसके बाद मैं आज की असाइनमेंट दूंगा कि आपने असाइनमेंट कैसी बनानी है। और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मैनिपुलेटर्स यूज़ करके एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो आप लोगों को अच्छी भी लगेगी और आप उसको इंटरेस्ट से करेंगे भी। तो हम चलते हैं आज की असाइनमेंट की तरफ। ये आपके पास आउटपुट है जो कि आपने असाइनमेंट बनानी है। अब ये देखिए, मैंने असाइनमेंट में किया क्या है। मैंने जस्ट को प्रिंट किया है। प्रिंट करना चाहिए था मुझे यहाँ पे प्रिंट होता है ना, लेकिन मैंने 2-3 एंटर डाले जिससे मैं 3 नीचे आ गया।
उसके बाद मैंने स्पेसेस नहीं डाली यहाँ पे मैंने उनका यूज़ किया सेट डब्ल्यू का। सेट डब्ल्यू आई थिंक 21 का यूज़ किया मैंने, तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद फिर सेट डब्ल्यू का यूज़ किया, उसमें शायद 5 का यूज़ किया है, तो 1 2 3 छोड़ के ये 2 यहाँ पे आ गए। नेक्स्ट लाइन में फिर मैं एंटर लेके नेक्स्ट लाइन में ले गया, और सेट डब्ल्यू 23 या समथिंग का यूज़ किया होगा, और यहाँ पे लेके आया, फिर सेट डब्ल्यू का यूज़ करके 5 या 5 यूज़ किया होगा यहाँ पे। नेक्स्ट आया हूँ, फिर मैंने एंडर यूज़ करके नेक्स्ट लाइन में आया हूँ, और सेट डब्ल्यू का यूज़ करके 20 या 22 लाइनें, ज़ाहिर सी बात है वो जितनी भी बनती होगी उनका यूज़ किया। फिर वही सेट डब्ल्यू का यूज़ कर करके मैंने ये हार्ट शेप बनाई है। अब ये आप भी बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कि वही जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई थी ना, वो एक कैलकुलेशन आपने करनी है। ये आज की असाइनमेंट है। अगर तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं तो बनाएं, बाकी मैं इसका सोल्यूशन अभी आपको साथ बता दूंगा। तो हम आते हैं अभी सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में हमने करना क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हार्ट शेप बनानी है, तो उसके लिए सेट डब्ल्यू में मैंने आपको बताया था हेडर फाइल आपने यूज़ करनी है आयोमेनिक, तो वो मैंने यूज़ कर लिया है। यूजिंग नेम स्पेस भी हो गया, न्यू फंक्शन भी स्टार्ट कर लिया। और सबसे मेन चीज़ आपने जो इस कोड में रखनी है वो ये है कि आपने जो वैल्यू रखनी है वो कांस्टेंट रखनी है। हर जो भी आप यूज़ करेंगे, चाहे 4 का यूज़ करें, अगर आप इंट या 4 से बना सकते हैं तो उससे भी बनाएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं आपने एम रखना है, कुछ भी रख सकते हैं। तो आप जिस चीज़ का भी यूज़ करेंगे आपने हर चीज़ की वैल्यू कांस्टेंट रखनी है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारी इस असाइनमेंट में ज़रूरी है। वैसे तो आप कांस्टेंट ना भी रखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने इस असाइनमेंट में हर चीज़ की वैल्यू कांस्टेंट रखनी है, मतलब हर वेरिएबल की वैल्यू है कांस्टेंट रखनी है। तो इसलिए मैंने हर के साथ कांस्टेंट का यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने डबल एम लिख दिया, फिर डबल एम मतलब ए में डबल एम स्टोर कर दिया, बी में डबल एम स्टोर कर दिया, सी में 4 एम स्टोर कर दिए, डी ई एफ जी एच आई में मैंने हर किसी में एक एक वैल्यू स्टोर कर दिया। अब उसको मैंने प्रिंट कैसे करवाया, पहले तो मैंने आपको बताया कि 3 एंडल मैंने यूज़ किए, तो 3 लाइनें मैं नीचे आ गया। फिर मैंने सेट डब्ल्यू 20 का यूज़ किया और ए को प्रिंट करवाया। ए के अंदर कितने एम थे, ए के अंदर 2 एम थे, तो 18 जो डिजिट्स थे वो उसने छोड़ दिए, और उसके आगे उसने एम एम प्रिंट कर दिया। 20 का मतलब ये है ना कि 20 के अंदर उसने प्रिंट करना है राइट साइड पे, तो उसने प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट मैंने एंडल का यूज़ नहीं किया, उसी लाइन में 5 डिजिट्स के अंदर बी को प्रिंट करवा दिया, तो वो उसने 3 छोड़े होंगे और आगे प्रिंट कर दिया होगा। और इसके आगे मैंने 21 का सेट डब्ल्यू रख के सी को प्रिंट करवा दिया, फिर 5 का सेट डब्ल्यू रख के डी को प्रिंट करवाया। देन 26 25 24 23 22 ये मैंने सेट डब्ल्यू रखे हैं और प्रिंट करवाता गया हूँ। इसी तरीके से मैंने ये असाइनमेंट किया। उसके आगे फिर मैंने 3 ये हमारा हार्ट शेप यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है इतने से प्रोग्राम में। नेक्स्ट मैंने सी आउट करके 3 एंडल यूज़ किए ताकि तीसरी लाइन में हम चले जाएँ, मतलब 3 लाइनें और नीचे चले जाएँ। और नीचे मैंने वही जो आपने ऑपरेटर रेजिस्टेंस की थी उसके बारे में एक कोड छोटा सा लिखा है, जिसमें मैंने वही a इज़ इक्वल टू 6, b इज़ इक्वल टू 18। आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और नेक्स्ट आपने वो फार्मूला लगाना है। फार्मूला कोई ऐसा लगाना है जिसमें मल्टीप्लाई बाय एंड माइनस प्लस, और अगर कुछ और भी आप ऐड करना चाहते हैं तो वो चीज़ें भी इसमें ऐड कर दें। और देन सी आउट ले लेनी है। सेट डब्ल्यू चाहे 15 लगा लें, 5 लगा लें, या 15 या 20 जो मर्जी लगा लें, सेट डब्ल्यू पर यूज़ आपने करना है इसका। और नेक्स्ट आपने ई की वैल्यू प्रिंट करवा देनी है। अब असाइनमेंट में ये चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको इंस्ट्रक्शन साथ दे देता हूँ यहीं पे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देता हूँ आपको कि आपने किन किन चीज़ों का याद रखना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सबसे पहली बात तो है सीक्वेंस ऑफ कोड। नेक्स्ट मैं बात करूँगा कमेंट्स की। कमेंट्स के बगैर आपको पूरे नंबर नहीं मिल सकते मेरे पास, मतलब इस असाइनमेंट में आपने कमेंट्स का खास ख्याल रखना है। यूज़ ऑफ कांस्टेंट आपने ज़रूरी करना है। यूज़ ऑफ कांस्टेंट इस असाइनमेंट में आपने ज़रूरी करना है। उसके बाद आपने यूज़ ऑफ सेट डब्ल्यू वो भी आपका ज़रूरी होना चाहिए। ये 2-3 आपके पास चीज़ें हैं जो आपने इस असाइनमेंट में जिसका ख्याल रखना है। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपकी समझ आ चुकी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और फीडबैक दिया करें, जैसा भी हो, जैसी भी वीडियो आपको लगे उसका फीडबैक ज़रूर दिया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।